इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के एग्जाम में जो फर्स्ट शिफ्ट का हुआ है उसमें लेखक और जो उनकी रचनाएं हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन जो है लेखक और उनकी रचनाओं से पूछा गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रचनाकार और जिनकी जो कहानियाँ हम लोगों ने पढ़ी है उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे और इसको ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला हमारा है झूला। जो हमारा झूला चैप्टर है उसको जो लिखने वाले हैं वो है राम सिंहासन सहाय मधुर। तो देखिए, जो झूला होता है उसको झूलने के लिए हम अगर रस्सी पे ऐसे ही बैठेंगे तो वो हमें नीचे से पिंच करेगा। तो हम जब भी रस्सी पे बैठेंगे तो हम लोग वहाँ पे एक सिंहासन बना लेंगे ताकि जो झूला है हम लोग आराम से झूल सके और हमें मधुर लगे, अच्छा लगे। तो झूला जो चैप्टर है उसको राम सिंहासन सहाय ने लिखा है। दूसरा आपका है आम की कहानी। तो देखिए, जो आम की कहानी है उसको लिखा है देवाशीष देव ने। तो जो आम की कहानी है उसको लिखा है देवाशीष देव ने। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए, जितने भी ट्रिक बन सकते हैं हम लोग ट्रिक बनाएंगे और जितने ट्रिक नहीं बन सकते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट याद करेंगे। तो आप लोग याद करिएगा कि जो आम की कहानी है उसको देवाशीष देव ने लिखा हुआ है। तीसरा है आम की टोकरी। देखिए, आम की कहानी देवाशीष राय ने लिखा है, देवाशीष देव ने, और आम की टोकरी जो है उसको रामकृष्ण शर्मा खद्दर ने लिखा है। तो हम लोग जब आम की जो टोकरी लाते हैं वो हम लोग तो खुद से बना पाते नहीं है, उसको हम लोग खरीद के लाते हैं, तो हम लोग बोलेंगे रामकृष्ण शर्मा खद्दर। तो ये आपका हो गया। चौथा आपका है पत्ते ही पत्ते। देखिए, पत्ते कब गिरते हैं? जब बहुत तेज हवा चलती है, और जब बहुत तेज हवा चलती है तो बहुत तेज बारिश होती है। तो वर्षा सहस्त्रबुद्धे जो हैं वो इसके लेखक हैं पत्ते ही पत्ते के। तो हम लोग याद करेंगे कि जब बारिश होती है तो पत्ते ही पत्ते गिरते हैं। तो इसके लेखक ये हो गए। अगला हमारा है पकौड़ी। देखिए, जो पकौड़ी है उसके जो लेखक है वो है सर्वेश्वर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है वो पगड़ी, जो पगड़ी जो आपके चैप्टर है उसको भी लिखे हैं। तो जो पकौड़ी और जो पगड़ी है दोनों सिमिलर लग रहे हैं। तो हम लोग याद करेंगे कि देखिए, जिनके अंदर दया होती है वो सब में पकौड़ी बांटते हैं, मतलब सबसे मिल बांट के खाते हैं। और जब वो सक्सेस हो जाएंगे तब उनके सर पे क्या होगी? पगड़ी बंधी रहेगी। तो हम लोग याद करेंगे जो पकौड़ी होती है और जो पगड़ी, दोनों जो चैप्टर हैं उसको जो लिखने वाले हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये हमारा हो गया। अगला हमारा है मेरी रेल। देखिए, जो मेरी रेल है उस रेल में हम लोग किसके साथ गए हैं घूमने? सुधीर के साथ गए हैं घूमने। तो हम लोग याद रखेंगे जो मेरी रेल चैप्टर है उसको सुधीर ने लिखा है। अगला हमारा है रसोई घर। अब देखिए, जो रसोई घर है उसकी जो लेखिका है वो है मधु पंत। अब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, एक बहुत ही मशहूर आपका मुहावरा है कि एक पंथ दो काज। तो हम लोग कोई भी काज करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए रसोई घर में जाते हैं। तो रसोई घर में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक पंथ दो काज करते हैं। तो मधु पंथ इसका हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को याद हो रहा होगा। आप लोग 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे, आप लोग को आराम से याद हो जाएगा। अगला हमारा है चूहों म्याऊं सो रही है। तो देखिए, चूहों म्याऊं सो रही है जो लेखक है वो है धर्मपाल शास्त्री। तो जो धर्मपाल है वो किसको पाले हुए हैं? चूहा को और म्याऊं को पाले हुए हैं। इसकी जो पालन करता है वो है धर्मपाल शास्त्री। तो हम लोग याद रखेंगे जो चूहा और जो म्याऊं जो पाली गई है वो धर्मपाल के द्वारा पाली गई है। तो इससे हमें ये याद हो जाएगा। तो ये हमारा 8वां चैप्टर हो गया। अगला हम देख लेते हैं अगला कौन सा है। देखिए, 9वां चैप्टर हमारा है बंदर और गिलहरी। तो जो बंदर और गिलहरी जो चैप्टर है उसको लिखा है प्रथम संस्था दिल्ली से साभार। मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको किसी संस्था ने लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको स्टार मार्क करके इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और अगला है आपका पगड़ी। तो मैंने पहले ही बताया था जो पगड़ी और जो पकौड़ी है उसको लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, क्योंकि जो जिनके अंदर दया होती है वहीं सबसे पकौड़ी बांट के खाते हैं, और जो सक्सेस होते हैं उन्हीं के सर पे पगड़ी होती है। तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे। अगला हमारा है पतंग। देखिए, जो पतंग हमारी होती है वो हमारी लाल कलर की पतंग है। तो ये हमारा हो गया पतंग सोहन लाल द्विवेदी। जो पतंग हमारी है वो लाल कलर की है, इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि जो पतंग है उसके जो लेखक हैं वो है सोहन लाल द्विवेदी। अगला हमारा है गेंद और बल्ला। तो देखिए, जो 3 कहानियां हैं इसमें उसको लिखे हैं निरंकार देव सेवक। कौन कौन सी कहानी है? देखिए, एक तो हो गया गेंद और बल्ला, दूसरा हो गया आपका एक बुढ़िया, और तीसरा आपका चैप्टर हो गया 4 चने। ये जो तीनों जो चैप्टर हैं उसको लिखने वाले हैं निरंकार देव सेवक। तो हम लोग कैसे याद करेंगे? तो देखिए, जो निरंकार देव सेवक हैं, हम लोग इस सेवक वर्ड को पकड़ते हैं। जो सेवक होते हैं वो एक बुढ़िया की सेवा करते हैं। यहाँ है एक बुढ़िया वाला चैप्टर। तो एक बुढ़िया की सेवा करते हैं कैसे? 4 चने खिला के। बुढ़िया को 4 चने खिलाते हैं और उसकी सेवा करते हैं, और अगर कोई भी उसको डिस्टर्ब करता है तो वो उसको गेंद और बल्ले से मारते हैं। तो हमारा 3 चैप्टर साथ में तैयार हुआ है। गेंद और बल्ला, एक बुढ़िया और 4 चने के जो लेखक हैं वो है निरंकार देव सेवक। तो ये हमारा हो गया। अगला हमारा है बंदर गया खेत में भाग। देखिए, जब कोई भागता है खेत में तो उसको भागने के लिए सबसे पहले
लाइट की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए कोई रात में भागता है तो वो अंधेरे में तो नहीं भाग पाएगा, तो लाइट से भागेगा। तो सत्य प्रकाश कुल कुल श्रेष्ठ है। वैसे भी जो खेत होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्र, जो उसका तत्सम रूप होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्र। तो जो क्षेत्र होता है यहाँ श्रेष्ठ है, तो क्षेत्र और श्रेष्ठ मिलता जुलता है। तो हम लोग बोलेंगे जब बंदर भागता है खेत में तो वह लाइट लेके भागता है, जिससे उसको प्रकाश मिलती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सत्य प्रकाश कुलश्रेष्ठ ने इसको लिखा है। अगला हमारा है एक बुढ़िया। मैंने पहले ही बताया कि जो बुढ़िया है उसकी सेवा कौन कर रहा है, निरंकार देव सेवक कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, 4 चने खिला करके, और अगर कोई उनको डिस्टर्ब कर रहा है तो वो उसको गेंद और बल्ले से मार रहे हैं। तो ये आपका हो गया। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा है मैं भी। देखिए जो मैं भी जो चैप्टर है उसको उसके जो लेखक हैं वो है वी सुतेयेव। जो वी सुतेयेव हैं वो लेखक हैं मैं भी चैप्टर के। अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे। देखिए जो वी होता है इंग्लिश में हम लोग वी ऐसे लिखते हैं, डब्लू और ई। वी मतलब हम दोनों। तो जो मैं भी है मतलब कोई और भी है और मैं भी हूँ, तो हम दोनों लोग मिला के क्या हो गए, वी हो गए। तो उसको हम लोग याद रखेंगे। जो मैं भी चैप्टर है उसके जो लेखक हैं वो है वी सुतेयेव। अगला हमारा है लालू और पीलू। देखिए इसको इसको याद करना काफ़ी आसान है। जो लालू और पीलू है उसके जो लेखक हैं वो है विनीता कृष्ण। देखिए लालू और पीलू मतलब लाल रंग पीला रंग। अब हम लोग याद रखेंगे जो लाल रंग पीला रंग है उसके साथ हमें काला रंग याद रखना है। काला रंग से हमें कृष्ण याद हो जाएगा। ये रहा हमारा कृष्ण। कृष्ण मतलब होता है काला रंग। तो लालू पीलू को लिखने वाले कौन है, काले। तो इससे हम लोग याद रख लेंगे। आगे देख लेते हैं हम लोग जो जो 17वां चैप्टर है वो है चकई के चकदुम। देखिए जो चकई के जो चकदुम चैप्टर है उसको लिखे हैं रमेश तेलंग। अब हम लोग इसको तो ऐसे ही याद करेंगे कि जो चकई के चकदुम जो चैप्टर है उसको रमेश तेलंग ने लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं छोटी का कमाल। देखिए जो छोटी का कमाल है और कौन सा चैप्टर है, और पुराने बच्चे, 2 चैप्टर है जिसको लिखे हैं सफदर हाशमी। तो हम लोग इसको ऐसे याद करेंगे, छोटे बच्चे और छोटी का कमाल देख के सबको हंसी आ गई, तो हाशमी। ऐसे हम लोग याद रखेंगे कि जो छोटी का कमाल है और जो पुराने बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका जो कमाल है सबको देख के हंसी आ गई। तो इन दोनों चैप्टर के जो लेखक हैं वो है सफदर हाशमी। अगला हमारा है 4 चने। देखिए मैंने पहले बताया जो 4 चने के जो लेखक हैं वो है निरंकार देव सेवक। कैसे सेवा करते हैं, बुढ़िया को 4 चने खिला के, और जो भी उसको डिस्टर्ब करता है उसको बैट और गेंद से मार करके। आगे आपका है भगदड़। तो देखिए जो भगदड़ है उसको देख के हम लोग बोलते नहीं वो दुम दबा के भाग गया। तो हम लोग याद रखेंगे जो भगदड़ चैप्टर है उसको कोई दुम दबा के भागा है तो हम लोग याद रखेंगे कि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी इसके लेखक हैं। तो आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। देखिए हमें सिर्फ एग्जाम को क्रैक करना है, हम कैसे याद कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, हमें सिर्फ एग्जाम अपना क्रैक करना है। तो ये आपका भगदड़ हो गया कि जब भी कोई भागता है तो दुम दबा के भागता है। आगे देख लेते हैं हलीम चला चांद पे। देखिए हलीम चला चांद पे। अब हम लोग जानते हैं कि जो इस चैप्टर में एक लड़का है हलीम, जो कि रॉकेट पे बैठ के चांद पे जाता है, तो वो अकेला जाता है चांद पे। तो हम लोग याद करेंगे सुब्रमण्यम एकलव्य। हम लोग एकलव्य याद कर लेंगे, अकेला गया था तो एकलव्य याद कर लेंगे। आपका ऐसे ही याद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला हमारा चैप्टर है हाथी चल्लम चल्लम। तो देखिए जो हाथी चल्लम चल्लम चैप्टर है उसके जो लेखक है वो है श्री प्रसाद। और हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी मंदिर में गए तो हम लोग वहाँ प्रसाद लेने के लिए रुकते हैं। तो जब चलते चलते हम लोग को क्या क्या लेना है, प्रसाद लेके चलना है। तो हम लोग याद रखेंगे कि चल्लम चल्लम जो चैप्टर का है श्री प्रसाद है। मतलब हम लोग को चलते चलते हम लोग किसी मंदिर में जाएंगे तो हम लोग तभी वहाँ से चलेंगे जब तक हम लोग प्रसाद ना ले लें। तो हम लोग याद रखेंगे जो हाथी चल्लम चल्लम है उसके हैं श्री प्रसाद। अगला हमारा है 7 पूँछ का चूहा। देखिए 7 पूँछ का चूहा राम नरेश त्रिपाठी। त्रिपाठी को हम लोग 3 से याद करेंगे। तो 7 पूँछ का चूहा के लेखक कौन है, राम नरेश त्रिपाठी। तो ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। अगला आपका है पुराने बच्चे। तो देखिए पुराने बच्चे और छोटी का कमाल जो चैप्टर है उसके जो लेखक हैं वो है सफदर हाशमी। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो आई होप कि आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से सारे जो चैप्टर हैं ये क्लास 1 के थे। इसके आगे वाली वीडियो हम लोग क्लास 2 से लेकर 5 तक करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। आप लोग इसको देख के आराम से याद कर लीजिएगा। 1 से 2 बार अगर आप लोग इसको सुन लेंगे तो एग्ज़ाम में अगर आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे तो आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताया, जितनी भी ट्रिक मैंने बताया है वो आपको याद आएंगे वहाँ पे, तो आप लोग आसानी से कर पाओगे। तो ये तो था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।